Hello students, in this video we will discuss fourth chapter, A Truly Beautiful Mind from Beehive book. This chapter is about Albert Einstein. He was a great scientist. The title of the chapter, A Truly Beautiful Mind, refers to Albert Einstein. This is a short biography of his where some of his qualities have been highlighted. Albert's interest in mathematics and physics and also his humanitarian attribute. The title A Truly Beautiful Mind makes one wonder that how can a scientist's mind be beautiful? It is so because in this lesson we come across another aspect of Einstein. He was a humanitarian. Humanitarian means concerned with people's welfare. He advocated world peace, non-violence, and that is why the title refers to him as a truly beautiful mind. So, ये एक बायोग्राफी है अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड इसमें क्या है उनकी क्वालिटीज़ को हाईलाइट किया गया है इस चैप्टर में, उनके इंटरेस्ट को कि कैसे उन्हें मैथमेटिक्स फिजिक्स में इंटरेस्ट था एंड उनका एट्रीब्यूट जो कि क्या है उन्होंने किस में दिया था, ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स में. ह्यूमैनिटेरियन मीन्स वो लोगों की प्रॉब्लम्स के साथ कंसर्न रहते थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या है वर्क करते थे, काफ़ी स्टेप्स वो क्या है लेते थे, मीन्स कंडीशन को क्या है ठीक करने के लिए उन्होंने काफ़ी स्टेप्स लिए थे. एंड ही एडवोकेट्स वर्ल्ड पीस नॉन वायलेंस, इसीलिए क्या है उनको क्या कहा जाता है, ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm. Without any indication that he was destined for greatness, on the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. सो एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थ जो है 14 मार्च 1879 में हुआ जर्मन में, सिटी ऑफ उल्म में. एंड किसी को नहीं पता था कि वो इतने बड़े पर्सन बनेंगे. ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक, जबकि उसकी मदर क्या सोचती थी कि एल्बर्ट क्या थे, फ्रीक. फ्रीक मीन्स अनयूजुअल पर्सन. एंड टू हर हिज हेड सीम मच टू लार्ज, उनको क्या है उनका हेड बहुत ही ज़्यादा लार्ज लगता था उसकी मदर को. एट द एज ऑफ 2.5 Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein didn't know what to do with other children, and his playmates called him Brother Boring. So the youngster played by himself much of the time. तो जब वो 2.5 ईयर्स के थे, आइंस्टाइन ने बोलना तब भी स्टार्ट नहीं किया था. एंड जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया तो वो हर बात को क्या 2 टाइम्स अटर करते थे. एंड उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो दूसरे बच्चों के साथ कैसे खेले, तो इसीलिए क्या उनके जो प्लेमेट्स हैं वो उन्हें क्या कहते थे, ब्रदर बोरिंग, क्योंकि वो क्या है बहुत ही ज़्यादा बोरिंग पर्सन थे, मीन्स बिल्कुल भी फ़नी नहीं थे. सो यंगस्टर जो है मीन्स ये जो आइंस्टाइन थे वो क्या है अकेले ही खेलते थे ज़्यादातर. क्या है वो अपना जो टाइम है वो अकेले ही स्पेंड करते थे. ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज. लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा ही सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स. तो क्या है जब पहले तो उनको किस चीज़ का शौक़ था, मैकेनिकल टॉयज़ का. एंड जब वो अपनी सिस्टर को देखा था उन्होंने, मीन्स न्यू बॉर्न सिस्टर माजा को, एंड उन्होंने उस टाइम पे कहा कि ठीक है बट वेयर आर हर व्हील्स, कि इसके व्हील्स कहाँ हैं. मीन्स क्योंकि वो हमेशा मैकेनिकल टॉयज़ के साथ ही खेलते थे तो उन्हें लगता था कि उसके भी क्या होंगे, व्हील्स. मीन्स उन्होंने यहाँ पे फीट को क्या कहा है, व्हील्स. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at
anything. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. तो क्या है, एक बार जब उसके हेड मास्टर है उसके फादर को मिले आइंस्टाइन के, तो उन्होंने कहा कि चाहे ये कोई भी स्ट्रीम चूज़ कर लें, बट ये क्या अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं पा सकेंगे. देन आइंस्टाइन ने क्या है, वायलिन सीखना शुरू किया एट द एज ऑफ 6, क्योंकि उसकी मदर चाहती थी ऐसा, इसीलिए उन्होंने क्या जो वायलिन है वो क्या प्ले करना सीखा. फिर उसके बाद क्या वो इमेच्योर वायलिनिस्ट बन गए. इमेच्योर मीन्स डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल इन्जॉयमेंट रादर देन एज अ प्रोफेशन. तो अपने पर्सनल इन्जॉयमेंट के लिए क्या है वो वायलिन प्ले करते थे. तो उन्होंने ये जो स्किल है अपनी होल लाइफ जो है मेंटेन करके रखी. बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल. पीपल मीन्स स्टूडेंट. ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. So जो आइंस्टाइन थे वो बैड स्टूडेंट भी नहीं थे, मीन्स वो काफ़ी अच्छे थे सब्जेक्ट्स में. एंड वो क्या हाई स्कूल में गए, कहाँ पर, म्यूनिक में, व्हेन आइंस्टाइन की फैमिली क्या मूव हुई थी, जब वो क्या 15 मंथ्स के थे. एंड उन्होंने वहाँ पर क्या सभी सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स जो है स्कोर किए थे. आइंस्टाइन को क्या है, बट उस स्कूल का जो रेजिमेंटेशन है, मींस वहाँ का जो डिसिप्लिन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. एंड इसीलिए वो क्या ज़्यादातर क्लैश करते थे टीचर्स के साथ. मींस टीचर्स के साथ उनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी वहाँ पर. एंड 15 ईयर्स की एज में आइंस्टाइन क्या है वहाँ से बहुत ही ज़्यादा सफोकेट हो गए. सो इसीलिए उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया हमेशा के लिए. स्कूल फॉर गुड मीन्स लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड मीन्स ही लेफ्ट that school forever. The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. So एल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे वो क्या है प्रीवियस ईयर ही कहाँ पर चले गए थे, मिलान में, जो कि कहाँ पर है, इटली में. एंड उन्होंने अपने सन को कहाँ पे, मींस जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है उनको कहाँ पर छोड़ दिया था, उनके रिलेटिव्स के पास. तो काफ़ी डिस्कशन के बाद क्या आइंस्टाइन की जो विश थी वो क्या ग्रांटेड हुई. कौन सी विश थी, वो कहाँ पे पढ़ना चाहते थे, जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ पर क्या उनको लगता था कि वो जो सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा क्या लिबरल है दैन म्यूनिक. लिबरल मीन्स वहाँ पे क्या एक दूसरे के ओपिनियंस की क्या रिस्पेक्ट की जाती थी, उनको ऐसा लगता था. Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at the university in Zurich. Zurich is also in Switzerland. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. So आइंस्टाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे मैथमेटिक्स में, एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था उन्हें फिज़िक्स में. एंड जैसे ही उन्होंने अपनी स्कूलिंग क्या ख़त्म की, उन्होंने डिसाइड किया कि वो कहाँ पर पढ़ेंगे, किस यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक में, मीन्स स्विट्ज़रलैंड में. एंड वो कह रहे कि सिर्फ साइंस ही ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो क्या इन्हें अपील किया. वॉलरस मोस्टैशेस मीन्स पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोस्टैशेस.
तो वो कह रहे कि सिर्फ उन्हें क्या है इस साइंस सब्जेक्ट ने ही क्या है अपील नहीं किया, उसके साथ उन्होंने और भी बहुत सारे वर्क्स किए थे लाइक ह्यूमैनिटेरियन एंड और भी उन्हें मैथमेटिक्स में भी क्या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, फिज़िक्स में भी. ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. Einstein saw in her an ally against the Philistine, those people in his family, and at the university with whom he was constantly at odds. The couple fell in love. Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. Wrote Einstein, "How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion." So उन्हें क्या है वहाँ पर एक अपने साथ जो उनका स्टूडेंट थी उनमें बहुत ही ज़्यादा उन्हें इंटरेस्ट मींस उनका क्रिएट हुआ. उसका नेम था मिलेवा मैरिक. उन्हें लगा था कि ये क्या एक क्लेवर क्रीचर है. एंड ये जो गर्ल थी वो क्या है सर्बियन थी. वो स्विट्ज़रलैंड में इसीलिए आई थी क्योंकि जो ज्यूरिक है ज्यूरिक में ही ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर क्या है वीमेन को क्या है डिग्रीज दी जाती थी. जो आइंस्टाइन है उन्हें सॉ इन हर एन एल मीन्स अ फ्रेंड. उन्हें लगा कि ये एक मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है अगेंस्ट द Philistines means a word used disapprovingly to talk about people who do not like art, literature or music. Means यही एक ऐसी गर्ल थी जिसको क्या ये मीन्स आर्ट, म्यूज़िक, लिटरेचर पसंद नहीं था. सो इनको लगता था कि इनका टेस्ट भी क्या है जो मिलेवा मैरिक है उनका टेस्ट किसके जैसा है आइंस्टाइन के जैसा मीन्स उनके खुद के जैसा. सो इसीलिए क्या है वो क्या है एक दूसरे के फ्रेंड्स बन गए. उनको क्या है मीन्स एक दूसरे के साथ लव भी हो गया. एंड जो बाद में क्या है वो एक दूसरे को लेटर्स लिखने लगे जिससे क्या है उनका जो रिलेशन है वो क्या है बढ़ता गया. एंड मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस मीन्स उन्होंने क्या है साइंस को क्या है किसके साथ मिक्स किया टेंडरनेस के साथ अपने लव के साथ. एंड एक बार क्या है आइंस्टाइन ने उन्हें लेटर में लिखा कि वो कितना ज़्यादा हैप्पी और प्राउड फील करेंगे जब क्या है वो दोनों अपना जो एक मिशन है मींस जो वर्क उन्होंने करना था रिलेटिविटी पे जब वो क्या है उसमें विक्ट्री जो है वो क्या है गेन कर लेंगे. तो वो कह रहे कि उस दिन वो कितना ज़्यादा प्राउड एंड हैप्पी फील करेंगे. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. So 1900 में 21 ईयर की एज में जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो उन्होंने क्या अपनी ग्रेजुएशन की. बट तब क्या वो अनएम्प्लॉयड थे. एंड फिर बाद में उन्होंने क्या है वर्क करना शुरू किया एज अ टीचिंग असिस्टेंट. एंड वो क्या प्राइवेट लेसन्स देते थे. एंड फाइनली उन्हें जॉब मिल गई 1902 में एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट. पेटेंट मीन्स अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर. जिसमें क्या है कोई भी मीन्स अगर इन्वेंशन हो रही है उसमें क्या है उन्हें राइट दिया जाता है कि हाँ आप ये इन्वेंशन क्या है कर सकते हो. मीन्स पहले क्या है अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट्स ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर. मीन्स इससे क्या है वो क्या दूसरे लोगों को क्या देते थे राइट देते थे कि हाँ आप
अपने जो भी आपने अपने व्यूज़ लिखे हैं या कोई भी थ्योरी लिखी है आप उसको क्या पब्लिश कर सकते हो, इन्वेंट कर सकते हो। उन्होंने ये वर्क करना शुरू किया कहाँ पे, बर्न में, इन सिटी इन जर्मनी। while he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. तो अब वहाँ पे क्या है, वो दूसरों की जो इन्वेंशंस है उस पर क्या है, उनके साथ बहुत ज़्यादा चीयर कर रहे थे। मीन्स उनकी जो इन्वेंशंस है, मीन्स वहाँ पे वो उनकी इन्वेंशंस को क्या चेक करते थे पहले, फिर ही क्या ग्रांट करते थे कि आप ये इन्वेंशन क्या है कर सकते हो। तो उस टाइम पे जो आइंस्टाइन है खुद भी क्या अपने आइडियाज़ सीक्रेटली क्या डेवलप कर रहे थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डिस्क ड्रॉर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। मीन्स वहीं से क्या है उन्होंने अपनी जो इन्वेंशन है स्टार्ट की। मीन्स वही उनका ऑफिस था जहाँ से उन्होंने अपनी इन्वेंशंस है वो क्या है स्टार्ट की थी। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast related to the other. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. So 1905 में क्या उनका फेमस जो पेपर है वो पब्लिश हुआ, किसके ऊपर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसके अकॉर्डिंग क्या था, रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जो टाइम और डिस्टेंस है वो क्या एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मीन्स not in relation to anything else, means measured in itself, not in relation to anything else। तो कह रहे कि जो टाइम एंड डिस्टेंस है वो बिल्कुल भी एब्सोल्यूट नहीं है। तो वो एक एग्जांपल देके समझाते हैं। वो कह रहे कि अगर दो क्लॉक्स हैं, एक्यूरेट क्लॉक्स हैं, ठीक है, तो वो दोनों क्या है सेम टाइम क्या शो करते हैं। अगर वो क्या है एक ही जगह आकर दोनों रुकती हैं तो और दोबारा से वो अगर अपनी जर्नी शुरू करेंगे तो बट उनमें से अगर एक जो क्लॉक है वो क्या है ज़्यादा तेज जो है मूव करती है, फास्ट मूव करती है, उन दोनों में से एक क्लॉक अगर फास्ट मूव करती है तो वो क्या जो टाइम है वो क्या सेम नहीं शो करेगी। अगर उन दोनों क्लॉक में से एक जो क्लॉक है वो अगर ज़्यादा फास्ट चलती है तो वो जो टाइम है वो क्या सेम शो नहीं करेगी। तो इसी से क्या है वर्ल्ड का मोस्ट फेमस फार्मूला जो है वो क्या है वहाँ से डिस्कवर हुआ, जो क्या डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। सो E stands for energy, M for mass and C is for the speed of the light in vacuum. Vacuum means air, सॉरी नो एयर। सो ये फॉर्मूला उन्होंने क्या है जनरेट किया, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। सो व्हेन वी सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours it seems like 2 minutes. When we sit on a hot stove for minutes it seems like 2 hours. दैट्स रिलेटिविटी। उन्होंने रिलेटिविटी की ऑप्शन मीन्स एग्जांपल कैसे दी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। उन्होंने कहा कि जब भी क्या है तुम किसी नाइस गर्ल के साथ 2 hours के लिए बैठते हो तुम्हें वो 2 minutes के इक्वल लगता है, वो 2 hours भी 2 minutes के इक्वल लगते हैं। बट अगर वही आप 2 minutes अगर स्टोव के ऊपर बैठते हो तो वो टाइम जो 2 minutes का टाइम है वो आपको लगेगा कि वो कितना है 2 hours के जितना। तो यही क्या है रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है। So, while Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his study, but his mother was against it. She thought Mileva, who was
3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. तो जब क्या है वो ये फिज़िक्स की काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे आइंस्टाइन, तब उनकी जो मैरिड लाइफ प्राइवेट लाइफ थी वो क्या है, अनरेवलिंग मीन्स स्टार्टिंग टू फेल, वो फेल होनी स्टार्ट हो गई. एल्बर्ट जो है वो मिलेवा से क्या है मैरिज करवाना चाहते थे अपनी स्टडीज़ को फिनिश करने के बाद, बट जो उनकी मदर थी वो इसके अगेंस्ट थी. उन्हें लगता था जो मिलेवा है वो 3 years एक तो ओल्डर है उसके सन से, एंड काफ़ी ज़्यादा वो ओल्ड है उसके सन के लिए. और उनको क्या है इसके साथ साथ मिलेवा की इंटेलिजेंस से भी क्या प्रॉब्लम थी. उन्होंने क्या कहा आइंस्टाइन को कि शी इज़ अ बुक लाइक यू. आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ. तो एक बार आइंस्टाइन ने क्या वेडिंग जो है कैंसिल कर दी थी. द पेयर फाइनली मैरिड इन जैन 1903 and had 2 sons, but a few years later the marriage faltered. Mileva meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. So पहले तो इन दोनों ने क्या मैरिज करवा ली जैन 1903 में, एंड उनके 2 जो चिल्ड्रन भी हुए. बट फ्यू ईयर्स लेटर क्या हुआ, जो मैरिज है वो फॉल्टर्ड हो गई, मीन्स वीक हो गई उनकी जो मैरिज लाइफ है. तो मिलेवा ने क्या किया, मिलेवा उस टाइम पे क्या उसने अपना जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस थे उसके वो सारे लूज़ कर दिए, एंड वो क्या बन गई एक अनहैप्पी हाउसवाइफ. ऐसे ही क्या है कॉन्स्टेंट फाइटिंग के बाद, जैसे लगातार उनके बीच में जो फाइटिंग होती गई, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने फाइनली क्या है डिवोर्स ले लिया 1919 में. एंड आइंस्टाइन ने क्या है मैरिज करवा ली किसके साथ, अपनी कज़न अल्सा के साथ उसी ईयर. आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame in 1915. In 1915, he had published his General Theory of Relativity, which provided a new interpretation of gravity. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and loaded by the press. आइंस्टाइन अब क्या है, जैसे ही उन्होंने सेकेंड मैरिज करवाई वैसे ही उनका एट द टाइम ही क्या है उनको वर्ल्ड फेम भी मिला. 1915 में क्या है उनकी जो थ्योरी थी, ही हैड पब्लिश्ड हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. उनकी क्या है वो थ्योरी पब्लिश हुई, जिसमें उन्होंने क्या किसके रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन की थी, ग्रेविटी को लेकर. यू ऑल नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी, दैट एवरीथिंग फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ. देन एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉड प्रूफ दैट, उस टाइम पे जब क्या है सन की इक्लिप्स से क्या है इक्लिप्स ऑफ द सन से क्या है उन्हें पता चला, प्रूफ मिला कि वो क्या है उनकी जो थ्योरी थी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी, क्योंकि उन्होंने क्या करेक्टली कैलकुलेट कर लिया था एडवांस में ही कि जो लाइट है फिक्स्ड स्टार्स की वो क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड. कि मतलब वो कितना ज़्यादा क्या है डिफ्लेक्ट होगी ग्रेविटेशनल पुल के कारण. मीन्स उन्होंने एडवांस में ही क्या है पता कर लिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि वो कितने एक्सटेंट तक क्या है वो जो लाइट है वो क्या है डिफ्लेक्ट मीन्स अपने पाथ से क्या है वो थोड़ा साइड हो जाएगी, मीन्स चेंज हो जाएगी उसकी डायरेक्शन. कितनी डायरेक्शन चेंज होगी उन्होंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था. सो न्यूज़पेपर जो है न्यूज़पेपर्स
उनमें क्या है, इनका जो वर्क है वो पब्लिश हुआ तो उन्हें बहुत ज़्यादा क्या है उस टाइम पे सक्सेस मिली। उस टाइम पे क्या उनके वर्क को क्या कहा जाता था, अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। एंड आइंस्टाइन को क्या है उस टाइम पे नोबेल प्राइज़ मिला फिज़िक्स के लिए 1921 में। एंड उन्हें काफ़ी बहुत ज़्यादा ऑनर मिला, इन्विटेशंस आए उन्हें ऑल ओवर द वर्ल्ड से, एंड लॉडेड बाय द प्रेस। एंड काफ़ी ज़्यादा उनकी क्या है प्रेज हुई। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States। और जब क्या है नाजीज जर्मनी में आ गए, नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी 1933 में, तो आइंस्टाइन कहाँ पर शिफ्ट हो गए, एमिग्रेट कहाँ हो गए, परमानेंटली कहाँ पर सेटल हो गए थे वो, यूनाइटेड स्टेट्स में। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar। फिर आफ्टर 5 years क्या हुआ, उन्होंने डिस्कवरी की रिगार्डिंग न्यूक्लियर फिजन बर्लिन में, जिससे क्या है वो बहुत ही ज़्यादा मीन्स वहाँ पे न्यूक्लियर फिजन जो एटॉमिक बॉम्ब है, जब क्या वहाँ पे उनकी डिस्कवरी हुई बर्लिन में, तो अमेरिकन फिजिस्ट मीन्स जो आइंस्टाइन थे वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गए। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb। तो वो क्या है, पहले वो जैसे कि वो क्या है जर्मनी में रहते थे, तो इसीलिए क्या है वो जर्मनी से यहाँ पर आए थे यूनाइटेड स्टेट्स में। बट जब उन्हें पता चला कि इन्होंने क्या है वहाँ पर एटम बॉम्ब्स क्या है डिस्कवर किया कर लिए हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स, देन क्या है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हुए। तो उन्हें ये था कि कहीं नाजिस जो है वो इन एटॉमिक बॉम्ब्स का क्या है यूज़ ना करे, जिसके साथ क्या है काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती थी। एट द अर्जिंग ऑफ अ कोलीग, आइंस्टाइन रॉट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट on 2 August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. His words didn't fail to leave an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945। तो उनके जो कोलीग्स हैं उनकी रिक्वेस्ट करने के बाद क्या हुआ, आइंस्टाइन ने क्या लेटर लिखी अमेरिकन प्रेसिडेंट को, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 में। और उन्होंने क्या है उस लेटर में वार्न किया प्रेसिडेंट को, किसके रिगार्डिंग, सिंगल बॉम्ब। उन्होंने कहा कि ये अगर सिंगल बॉम्ब भी क्या एक्सप्लोड होता है तो इसकी वजह से क्या है बहुत सारी डिस्ट्रक्शन होगी, और उसके साथ जिस पार्ट में वो क्या है मींस वो एटॉमिक बॉम्ब क्या है एक्सप्लोड किया जाएगा, उसके साथ वाली जो टेरिटरीज है उसमें भी क्या बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो उनके वर्ड्स का क्या है उस पर जो प्रेसिडेंट थे उन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा। तो अमेरिकन्स ने क्या किया, एक एटॉमिक बॉम्ब जो है सीक्रेटली उन्होंने खुद भी डेवलप किया, एंड उन्हें कहाँ पर फेंक दिया उन बॉम्ब्स को, हिरोशिमा एंड नागासाकी में इन अगस्त 1945। Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. This time he wrote a public missive. Missive means letter, especially long and official, to the United Nations। फिर क्या वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुए इस चीज़ को देखे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी। मीन्स उन्होंने तो ये लेटर उन्हें इसलिए लिखी थी कि वो क्या है अवेयर रहे नाजीज से। बट अमेरिकन्स ने क्या किया, खुद ही बॉम्ब बनाकर क्या है उसको एक्सप्लोड कर दिया हिरोशिमा एंड नागासाकी में। बट वो आइंस्टाइन जो है वो ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। एंड इस बार क्या है उन्होंने एक पब्लिक मिसिव लिखा, किसे, यूनाइटेड नेशंस को,
इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट. उसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें क्या बनानी चाहिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट. अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट. मतलब जैसे कि पहले उन्होंने जो लेटर लिखी थी उसका तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था. उन्होंने क्या है, वो बॉम्ब जो है एक्सप्लोड कर दिया था, सीक्रेट बॉम्ब बना के. बट ओवर द नेक्स्ट डेकेड आइंस्टाइन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, agitating for an end to the arms build up and using his popularity to campaign for peace and democracy. तो उन्होंने बहुत सारी डिबेट्स की उसके बाद. जो आइंस्टाइन थे काफ़ी टाइम तक उन्होंने क्या है डिबेट्स की. वो चाहते थे कि ये जो आर्म्स बनते हैं वो क्या है बंद हो जाए. एंड उन्होंने पीस एंड डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा कैंपेन्स लगाए. वो चाहते थे कि वर्ल्ड में क्या हो, पीस हो. ठीक है. सो when Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientist genius. So 1955 में क्या उनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 76 में. एंड उन्हें अब भी क्या है बहुत ज़्यादा माना जाता है. मीन्स वो अब भी क्या बहुत ही ज़्यादा फेमस है साइंटिस्ट के तौर पर भी और एक विजनरी के भी तौर पे. विजनरी कौन होते हैं, अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे. मीन्स वो क्या है फ्यूचर के बारे में भी क्या है बहुत ज़्यादा सोचते थे कि आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा अगर हम ऐसा करेंगे या फिर ये स्टेप्स नहीं लेंगे तो क्या हो सकता है. मीन्स वो क्या है एक विजनरी थे. और अब भी क्या है वो अपने विजन्स के कारण और अपनी साइंटिफिक जीनियस के कारण क्या है उन्हें अब भी क्या है बहुत ज़्यादा ऑनर दिया जाता है. चाहे वो इस टाइम पे क्या है मीन्स प्रेजेंट नहीं है, मीन्स यहाँ पर नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है. बट फिर भी क्या है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है nowadays also. So this is what about the chapter. Thank you very much.